गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? मेरे ख्याल से आप सब बढ़िया होगे और अपनी प्रिपरेशन से ढंग से कर रहे होगे। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा के क्वेश्चन चल रहे हैं। बहुत ही मतलब रेवेन्यू क्रिएट करने वाला स्टेट है इंडिया का हरियाणा। और स्टूडेंट्स जनसंख्या के हिसाब से तो ये 16वें नंबर पे आता है और एरिया के हिसाब से 20वें नंबर पे आता है। ठीक है। और जब हरियाणा बना था, ये 17वां राज्य बना था। ये आप सबको पता होना चाहिए, ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स 1101 नंबर पे आए हैं आज हम। एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस करवाइए। सब्सक्रिप्शंस नहीं हो पा रहे ज़्यादा, तो मुझे मतलब लग नहीं रहा कि मैं आगे वीडियोस बनाऊं तुम्हारे लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस करवाइए, शेयर करवाइए चैनल को। धन्यवाद। तो 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा का पंजाब में विलय हो गया था। ठीक है। पहले हरियाणा और पंजाब अलग अलग थे, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा और पंजाब का विलय हो गया था। तो अलग कब हुए हैं? 1966 में, जब हरियाणा अलग राज्य बना। ठीक है। ग्राम पंचायत हरियाणा में पंचायती राज का पहला स्तर है। तो हरियाणा में 3 स्तर है पंचायत, ग्राम पंचायत के। तो सबसे नीचे वाला स्तर है जो ग्राम पंचायत है, उसके ऊपर स्टूडेंट्स आता है पंचायत समिति, और पंचायत समिति के ऊपर आता है जिला परिषद। तो ये 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत हरियाणा में पंचायती राज का पहला स्तर है। दूसरे स्तर पे पंचायत समिति आती है और तीसरे स्तर पे जिला परिषद आती है। पंचायत समिति हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है और जिला परिषद हरियाणा में पंचायती राज का तीसरा स्तर है। यही मैं आपको बता रहा था अभी। हरियाणा में उर्दू के पहले राज्य कवि के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? श्री अनूप चंद आफ्ताब को पहली बार राज्य कवि के रूप में सम्मानित किया गया है हरियाणा में, उर्दू के पहले, सॉरी। तो वैसे हमारे राज्य कवि कौन है इस टाइम पे? उदय भानु हंस है। लेकिन उर्दू के पहले राज्य कवि के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? अनूप चंद आफ्ताब को। राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। राजा नाहर सिंह कहाँ के थे? राजा, ये आपने बताना है, आप पे छोड़ रहा हूँ, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसको। भेड़ियों के ढंग वाज रिटन बाय उदय भानुहंस। उदय भानुहंस जिनको हम राज्य कवि कहते हैं, उन्होंने भेड़ियों के ढंग नामक पुस्तक लिखी थी। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के साउथ वेस्ट में कैसा एरिया पड़ता है? सेमी डिजर्ट सैंडी प्लेन। सैंडी रेतीला प्लेस है, ये रेतीली जगह है ज़्यादा यहाँ पे साउथ वेस्ट में ना, रेतीले है। भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ सारे रेतीले इलाके हैं। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में। अनंगपुर बांध को हम गुरुत्व बांध भी कहते हैं, गुरुत्व बांध, जिसका मतलब ग्रेविटेशन होता है। तो अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये ध्यान रखना, अरावली की पहाड़ियां आपको पूछा जा सकता है, 4 दिशाएं दे सकते हैं। मतलब आपको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं दे सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होना। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। मुगल चित्रकला हरियाणा के रोहतक जिले में पाई जाती है। ठीक है। तो मुगलों की जो चित्रकला है वो मोस्टली कहाँ पर पाई गई? हरियाणा के रोहतक जिले में पाई गई है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर में है, और इसमें भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी। कौशल्या बांध किस नदी पर है? तो कौशल्या बांध आपका घग्गर नदी पर है। कई बार घग्गर हकरा बांध लिख देते हैं, कई बार घग्गर जमुना बांध लिख देते हैं, यमुना नदी लिख देते हैं। तो कौशल्या बांध आपको घग्गर का ध्यान रखना है मेनली। कौशल्या बांध किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। हरियाणा में मवेशियों की सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? सिरसा में है। तो मवेशी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सिरसा में है। ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि सुअर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं हरियाणा में। तो सुअर भी सबसे ज़्यादा सिरसा में पाए जाते हैं। ठीक है। जैन काव्य में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि हैं श्रीधर। तो हरियाणवी भाषा का मतलब जैन काव्य हैं, लेकिन उसमें हरियाणवी भाषा का प्रयोग करते हैं ये। तो ऐसे पहले कवि हैं श्रीधर। तो जैन काव्य में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले पहले प्रथम कवि हैं श्रीधर। हरियाणा के पहले सूफी संत को शेख मोहम्मद तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है हरियाणा के पहले सूफी संत कौन से हैं? हरियाणा के पहले सूफी संत का नाम क्या है? तो हरियाणा के पहले सूफी संत को शेख मोहम्मद तुर्क के नाम से जाना जाता है। शेख मोहम्मद तुर्क हरियाणा के पहले सूफी संत हैं। साहित्यकार गुरु गोरखनाथ किस भाषा में प्रसिद्ध थे? हरियाणवी साहित्यकार में। हरियाणवी साहित्यकार नहीं, हरियाणवी साहित्य में, सॉरी,
ये साहित्यकार गलत वर्ड लिख दिया, हरियाणवी साहित्य आना चाहिए। तो साहित्यकार गुरु गोरखनाथ किस भाषा में प्रसिद्ध थे? हरियाणवी साहित्य। कौशल्या बैराज पंचकुला जिले में स्थित है, और कौशल्या बांध मैंने बताया था कहाँ पर है, घग्गर नदी पर बनाया गया है। और कौशल्या बैराज है कहाँ पर? पंचकुला जिले में स्थित है। तो कौशल्या बैराज कहाँ पर है? पंचकुला जिले में स्थित है। याद कर लो इसको अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज HAU? HAU का फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टार्ट द फर्स्ट फिशरीज कॉलेज इन हरियाणा। फिशरीज मछली पालन से रिलेटेड जो कॉलेज होते हैं ना, वो कहते हैं, उसको बोलते हैं। तो हरियाणा एग्रीकल्चर, तो ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वैसे है कहाँ पर है स्टूडेंट्स? हिसार में है। तो यहाँ पे आंसर भी आपका हिसार ही हो जाएगा। खड़ी बोली का वैकल्पिक नाम कोरवी है। जो हरियाणवी भाषा की जो बोली है वो कैसी बोली है? खड़ी बोली है। और खड़ी बोली का दूसरा नाम हमारा जो वैकल्पिक नाम यूज करते हैं हम, कोरवी। ठीक है। अहिरवाल बेल्ट स्पोक विच डायलेक्ट? डायलेक्ट का मतलब होता है बोली ऑफ हरियाणवी, तो अहिरवती बोलते हैं। अहिरवाल कहाँ पे पाए जाते हैं? मोस्टली रेवाड़ी वाला इलाका है ना जो, तो उस इलाके में अहिरवाल पाए जाते हैं ज़्यादा, और उनकी जो बोली है वो अहिरवती है। हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी खड़ी बोली कौन सी है? बागड़ी। हरियाणा की पहली खड़ी बोली तो हमने बताया कोरवी है, कोरवी का रूप है। लेकिन हरियाणा की दूसरी जो सबसे बड़ी बोली है बागड़ी। ककरोई माइक्रो परियोजना की स्थापना क्षमता प्रति इकाई कितनी है? 100 किलोवाट। तो ये ककरोई माइक्रो परियोजना स्टूडेंट है कहाँ पर? सोनीपत में है। और ये कितनी बिजली की क्षमता है इसकी पैदा करने की? तो 100 किलोवाट। महाराजा हर्षवर्धन ने उत्तर भारत पर शासन कब शुरू किया था? 606 में शुरू किया था, और 647 ईस्वी तक चला था। तो ये जो है थाने सर पे था, 606 से 647 तक लगभग चला था इनका जो शासन चला था। BSF में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त होने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? सौम्या। तो ये BSF में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त होने वाली हरियाणा की पहली महिला है सौम्या, ये ध्यान रखना। BSF में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त होने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? सौम्या। हरियाणा में गुरुग्राम में अपना पहला राष्ट्रीय आत्म केंद्रित अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शुरू किया है, आत्म केंद्रित। और हरियाणा लॉन्च इट्स फर्स्ट नेशनल ऑटिज्म इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर इन गुरुग्राम। तो ये स्टूडेंट याद रखने वाली बात है कि अपना राष्ट्रीय जो आत्म केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, ये यहाँ पे खोला गया है, गुरुग्राम में खोला गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारा सोलर का मतलब जो है इंटरनेशनल सोलर रिसर्च सेंटर है, वो भी कहाँ पर है? वो भी गुरुग्राम में है। हरियाणवी हिंदी भाषा की बोली है, क्योंकि हरियाणवी जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार रामपाल चहल का जन्म हरियाणा के जिले में हुआ था, भिवानी में। तो हरियाणवी साहित्यकार हैं, हरियाणवी भाषा में लिखते थे ये रामपाल चहल। तो इनका जन्म हरियाणा के जिले में हुआ था, भिवानी में। संत गरीबदास ने हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना की। तो संत गरीबदास ने अमृतवाणी की रचना की थी, लेकिन वो भी किस में की थी? हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना की थी संत गरीबदास ने। हिसार हरियाणा का सबसे गर्म जिला है, ठीक है। तो सबसे ठंडे जिले की बात आए तब भी ये इलाके हैं आपके, और सबसे गर्म जिले की बात आए तब भी ये इलाके हैं, क्योंकि ये मतलब कहीं ना कहीं ये राजस्थान को टच करते हैं, इसीलिए। सूरजकुंड झील अरावली की पृष्ठभूमि में मौजूद एक कृत्रिम झील है। तो सूरजकुंड झील कहाँ पर आती है? अरावली की पृष्ठभूमि में आती है, और एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब होता है नेचुरल नहीं है, बनाई गई है ये झील, ठीक है। सूरजपाल थे, उन्होंने इस झील को बनाया था, सूरजकुंड झील को। कौन सा संरक्षण रिजर्व हरियाणा के जींद जिले में स्थित है? बीरबारा वन। बीरबारा वन कहाँ पर है? जींद में है। 1133 नंबर पर चले स्टूडेंट्स। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम विधानसभा क्षेत्र है? तो पंचकुला में सबसे कम विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा, क्योंकि 2 ही है वहाँ पे। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम विधानसभा क्षेत्र है? पंचकुला में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1991 में, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय, वैसे सुल्तानपुर तो पहले था, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कब बना? ये 1991 में बना। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2002। औषधि होता है दवाइयों से रिलेटेड जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो उनका एक बोर्ड था, उसकी स्थापना हुई थी 2002 में। फरीदाबाद सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, ठीक है, क्योंकि फरीदाबाद का घनत्व भी, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा है इसका, क्योंकि फरीदाबाद का जो एरिया है वो कम है। एक्चुअल में फरीदाबाद एरिया के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, लेकिन आबादी के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा आबादी इसमें रहती है, तो इसका जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा हो गया।
जबकि पंचकुला हरियाणा राज्य में सबसे कम आबादी वाला जिला है। तो सबसे कम आबादी कहाँ पे रहती है? हरियाणा में, पंचकुला में। और सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे रहती है? फरीदाबाद में। हरियाणा के पारंपरिक गीत कोरवी भाषा से प्रभावित है, क्योंकि सारे पारंपरिक गीत खड़ी बोली में लिखे गए हैं और खड़ी बोली का मतलब है कोरवी भाषा। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के नाथ सिद्ध साहित्यकार हैं? नाथ सिद्ध साहित्यकार, तो सिद्ध चौरंगीनाथ और सिद्ध, एक मिनट स्टूडेंट्स, सिद्ध चौरंगीनाथ और सिद्ध योगराजपुरनाथ, दोनों। तो ये हरियाणा के नाथ सिद्ध साहित्यकार हैं, सिद्ध चौरंगीनाथ एंड सिद्ध योगराजपुरनाथ। सिद्ध चौरंगीनाथ और सिद्ध योगराजपुरनाथ। हरियाणा के हिसार जिले में पहला सौर आधारित ग्रीन हाउस स्थापित किया गया है। तो पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला, सूरज की ऊर्जा से चलने वाला, जिसे हम सौर आधारित बोलते हैं, ग्रीन हाउस कहाँ पे स्थापित किया गया है? हिसार जिले में। 1979 में पानीपत थर्मल स्टेशन चालू किया गया था। तो थर्मल स्टेशन कहाँ पर है? हम जो सबसे बड़ा थर्मल स्टेशन है वो पानीपत में है। 1141 नंबर पे चलें। हरियाणा काव्य को कितने युगों में बांटा गया है? तो हरियाणा काव्य को 3 युगों में बांटा गया है। तो हरियाणा काव्य को कितने युगों में बांटा गया है? 3। शारदा लिपि में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संग्रहालय में नाथ संप्रदाय के कितने ग्रंथ हैं? तो नाथ संप्रदाय के शारदा लिपि में लिखे गए जो ग्रंथ है वो 5 हैं। श्रीनाथ अष्टक पुस्तक किसने लिखी? सिद्ध चौरंगीनाथ ने। श्रीनाथ अष्टक पुस्तक किसने लिखी? सिद्ध चौरंगीनाथ। वृक्ष दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो वृक्ष दिवस जुलाई में महीने में मनाया जाता है। वृक्ष दिवस किस महीने में मनाया जाता है? वृक्ष दिवस जुलाई महीने में मनाया जाता है। हरियाणा राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। देखो वैसे तो सारे काम तो मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन फिर भी संविधान ने सबसे प्रमुख जिसको बनाया हुआ है वो राज्यपाल को बनाया हुआ है। सिखों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले का नाम क्या है? फरीदाबाद, मैंने भी आपको बताया भी था। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। पंचकुला जिले में स्थित पिंजौर गार्डन पटियाला राजवंश शासकों द्वारा बनाया गया था। तो पिंजौर गार्डन कहाँ पर? पंचकुला जिले में है और इसे पटियाला राजवंश शासकों द्वारा बनवाया गया था, ये कहते हैं, ऐसा कहते हैं। 1199 नंबर, HSIIDC इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर घग्गर यमुना मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर घग्गर यमुना मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। वीडियोस को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।